अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले सत चित आनंद स्वरूप। अच्छा, एक अनुभव आप जीवन में करना, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा ना कि सच बोल और कहूं डोल। सच बोलने वाले को भय नहीं रहता किंचित भी। हम लोग भी अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में कुछ झूठ छल कपट होता है तो ही वो भय का कारण बनता है। सत्य हमारे जीवन में रहता है तो अब भगवान क्या है? सतचित्त। उनके चित्त में एक क्षण भी असत संकल्प होता ही नहीं है। और तो जहां सत होता है वहीं आनंद होता है। तो भगवान कैसे हैं? सतचित्त आनंद स्वरूप। भगवान सत्य हैं। चित्त, चित्त नाम प्रकाश का भी है, जो जैसे कि हमारे नेत्र हैं, ये बाहर के जगत को प्रकाशित करते हैं। ये काला है, ये सफेद है, ये लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है। ऐसे ही जो चित्त है वो हमारे जो अंतःकरण की जो विभूतियां हैं, जो अंतःकरण में हमारे में जो, जैसे आप देखते हैं जैसे मोबाइल में पॉइंट होते हैं, ऐसे अंतःकरण में हमारे में बहुत चीजें हैं, लेकिन बहिर्मुख केवल संसार को जानता है, अंतःकरण में क्या है उसको नहीं जानता है। लेकिन जिसको अंतःकरण जानना है, वो जानने की विधि क्या है? वो एक गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु हुए थे। चैतन्य महाप्रभु, उन चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरलतम एक श्लोक लिखा कि चेतो दर्पण मार्जन। उन्होंने भगवान के नाम की महिमा में लिखा सरलता से। बोले नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? बोले चेतो दर्पण मार्जन। जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है उसको सफाई करता है, मार्जन करता है। तो बोले मार्जन हो जाए तो क्या होता है? तो मार्जन होता है तो वो जो अंतःकरण की विभूतियां हैं उनको दिखाता है। जैसे बाहर का दर्पण हमारे नाक, आंख, गाल, थोड़ी, हमारे चेहरे को दिखाता है, वैसे ही अंतःकरण हमारे कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, हमारी सदगति है कि दुर्गति है, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। अब इसमें आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, बड़े सरलता पूर्वक हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी, कि जो भजन करने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनको पाप से बहुत डर लगता है। जो भजन साधन करने वाले लोग होते हैं वही पाप से क्यों डरते हैं और जो दूसरे क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनके चित्त में इतनी शुद्धि आ गई है कि उन्हें ये बोध होता है कि ये जो कर्म है ये अशुभ है, ये दुख का कारण बनेगा। यानी इतना चित्त साफ हो गया है, इतना हो गया है, सफाई चालू है। ऐसे ही जो साफ कपड़ा होता है, सफेद कपड़ा होता है, उजला कपड़ा होता है, उस पे जरा सा भी दाग दिखाई देता है। लेकिन जो गंदा है उसमें ग्रीस भी लग गई है, गंदा मोबाइल भी लग गया, कीचड़ भी लग गई है, बहुत सारी दुनिया की चीज़ें भी उसमें लग गई हैं, उसमें और एक दो चार कलर लग जाए तो पता नहीं लगता है, पहचान नहीं पाता व्यक्ति। सेम हमारे चित्त की कंडीशन है ये। जितना जितना मैला चित्त होता है उतना उतना हमें बोध नहीं होता है, और जितना जितना हमारा चित्त क्लियर होता है उतना उतना हमें बोध होता है। और वेद कहता है कि जब चित्त तुम्हारा निर्मल होता है तब तुम्हें करोड़ों करोड़ों युगों के आगे पीछे की बातें पता लगती हैं।
जैसे वाल्मीकि जी को राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, कब क्या लीला करेंगे। भागवत जी में भी वेद व्यास जी ने भी राम जी का, भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का दोनों का वर्णन किया। अवतार लेंगे, ऐसे लीला करेंगे, वृंदावन में ये लीला करेंगे, फिर ये मथुरा लीला करेंगे, ये फिर द्वारिका, सारा वर्णन पहले ही करके रख दिया। क्या है ये? चित्त की क्लियरिटी है। तो भगवान के चित्त में क्या है? सत्य। और सत्य जो चित्त होता है वो प्रकाशित होता है, और जो चित्त प्रकाशित होता है वो हमारे अंतःकरण की विभूतियों को प्रकाशित करता है। ये साधना का स्तर है, ये साधना का परिणाम है।